ये वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। शामिल हो रहे हैं हेलियोस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी सर। दिनशो सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बधाई आपको। ईरान में 80 दिनों बाद आज मार्केट खुले हैं, तो ईरानी साहब को मैंने सोचा कि बधाई दी जाए। धन्यवाद जी। और धन्यवाद आपके शो पर भी आमंत्रित करने के लिए। थैंक और यू, आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। फाइनली 80 दिनों बाद थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ईरान में लाइफ बैक टू नॉर्मल होने की तैयारी में। 80 दिनों बाद मार्केट बढ़े घटे अलग बात है, लेकिन खुल रहा है वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। बिल्कुल बताएं सर, अब बाजार के मूड माहौल पर आपसे करते हैं चर्चा। थोड़ी उम्मीदें हैं, थोड़ा डर है, दोनों के बीच में फंसे हुए बाजार, दशा दिशा बताएं सर आप। जी एक्चुअली आप अगर जो ये साइड में रखें, ईरान और जो चल रहा है वहां पे, वो अगर जो आप साइड में रखें तो आप अंदर हमारे जो रिजल्ट जो अभी आ रहे हैं, क्वार्टर के नंबर जो आ रहे हैं, जो मार्च क्वार्टर के, वो काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं। मतलब इतने इतने खराब नंबर नहीं है जितना हमने सोचे थे। हमने सोचा था कि मार्च में इतना खराब हो गया है, वो लड़ाई चालू हो गई तो कॉस्टिंग सबकी बढ़ गई होगी, थोड़ी जगह मार पड़ा है, वो भी ऑयल एंड गैस कंपनीज में। वो उनका भी इतना ज्यादा डेंट नहीं हुआ कि मार्च में उन्होंने भी बहुत बढ़िया सोर्सिंग की थी अपने क्रूड की, इसलिए इतना ज्यादा उनको इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल नंबर देखें तो काफी अच्छे नंबर दिख रहे हैं। ग्रोथ रेट जो हम सोच रहे थे कि अर्ली टीन्स के आसपास दिखेगी हमें अर्निंग्स ग्रोथ की, मतलब 11-12% के आसपास, वो अभी मिड टीन्स के आसपास दिख रही है, मतलब 14-15% के आसपास दिख रही है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि फंडामेंटली पिकअप काफी अच्छा हुआ है हमारा। और अगर जो ये लड़ाई ना होती तो शायद ये क्वार्टर भी हमारा बहुत बढ़िया होता। लेकिन अभी देखना पड़ेगा जिस हिसाब से वो मार्च के क्वार्टर ने सरप्राइज किया, अगर ये क्वार्टर भी सरप्राइज कर दे इन टर्म्स ऑफ डिमांड डिस्ट्रक्शन ना हो, जो हाइक्स जो हुई है थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाए कंजम्पशन स्पेस में, तो वो अगर जो होता है तो आई थिंक ये जून क्वार्टर अगेन विल लुक वेरी गुड। और दूसरा आप ये देखिए अनिल जी कि हम शायद अकेले ऐसे बाजार हैं ये साल में जो इतना खराब किए हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। बाकी सारे रीजन में आप देखिए इमर्जिंग मार्केट में काफी अच्छे बाजारों ने अच्छे रिटर्न दिए थे। तो इसलिए हमें यही उम्मीद है कि ये अगर जो थोड़ा जो टर्न होता है, अगर जो ये पूरा सिनेरियो, तो शायद इंडिया में फ्लोज आपके फिर से चालू हो जाए थोड़े बहुत। फॉरेन फ्लोज डोमेस्टिक तो स्ट्रांग रही है पूरे थ्रू, तो इसलिए हमें इतना अभी वो नहीं है, डर नहीं है बाजार में। और दूसरा वैल्यूएशन भी हमारे फेवर में है आज की तारीख में, तो इसलिए ग्रोथ रेट रहा, वैल्यूएशन रहे, तो कोई चिंता नहीं लगती है। ठीक बात है, थोड़ा टेंशन कम होता हुआ दिख रहा है, ये बात साफ है। लेकिन एक चीज बताएं सर कि क्या लग रहा है आपको, पिछले 3 दिनों से एफआईएस की थोड़ी खरीदारी लौटी है, हृदय परिवर्तन है कि मतलब अब इतना गिरा हुआ मार्केट है, इतना कमजोर रुपया, इसमें बेच के भी क्या लेके जाएंगे हमारे देश में, इससे बढ़िया थोड़ा दिन रुकी जाए। जी, मुझे नहीं लगता हृदय परिवर्तन हुआ है, अच्छा यूज किया आपने इस वर्ड। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इतना बेचा है तो शायद थोड़ा खरीदारी कर रहे हैं, मतलब निबलिंग। मुझे नहीं लगता कि इतना चेंज हुआ है सेंटिमेंट इंडिया के ऊपर। जैसे मैंने बोला कि हमारा एक तो रुपया जिस हिसाब से गिरे जा रहा था, तो वो तो एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव था उनके लिए कि आप पैसे डाल रहे हैं और उनके कमी हो जा रहे हैं विदाउट एनी मूवमेंट, और दूसरा बाजार भी नहीं चला। लेकिन वैल्यूएशन अभी काफी अट्रैक्टिव हो गया, हमारे काफी हद तक अट्रैक्टिव हो चुके हैं। और दूसरा जो रीजन की बात करें, क्योंकि वो बात आएगी, क्योंकि आप अगर जो एफआई इधर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप रीजन क्या पूछेंगे, तो ये सोचिए कि रीजन में ताइवान और कोरिया, साउथ कोरिया, इन दोनों ने बहुत बढ़िया किया है। लेकिन वहां पे 3 ही स्टॉक है, मतलब ताइवान में तो सिर्फ एक ही है, टीएसएमसी, जो अराउंड 60% उसका मार्केट शेयर है, उसका मतलब इंडेक्स का मार्केट 60% उसका शेयर है उसमें। और दूसरा है एसके हाइनिक्स और सैमसंग साउथ कोरिया के लिए, जो दोनों को मिला के 50% उन दोनों का मार्केट होता है। तो आप सोचिए कि ये 3 स्टॉक के अगेंस्ट हम compete कर रहे हैं एज इंडिया। तो वैरायटी अगर जो चाहिए एफआई को, तो इंडिया ही देखना पड़ेगा उसको। ओके, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है ये। अब एक चीज और ये कि ये जो कोरिया के बाजार में बड़ा इतना तगड़ा एक्शन हुआ, काफी लोग ये भी कोरिलेट करने की कोशिश करें कि अब अगर एआई ट्रेड रिवर्स होगा या थोड़ा सेमीकंडक्टर चिप्स वाले शेयर अब थोड़े ढीले होंगे, तो भारतीय आईटी कंपनियों में भी पैसा आ सकता है, भारत में भी पैसा आ सकता है। क्या आपको लग रहा है वहां पर इस तरह के बाजारों में यूफोरिया है और ये एक थीम थोड़ी बन सकती है धीमे धीमे आगे चलते हुए? जी एक्चुअली एआई के चलते अगर जो जो आज की तारीख में यूफोरिया हमारे आईटी सर्विसेज में ये हो रहा है कि ये देखिए हो रहा है कि ओपन एआई ने स्टेक लिया है एक आईटी सर्विसेज कंपनी में, मुझे नाम याद नहीं है, आई थिंक नाम भूल गया मैं, पर एनीवे, तो इट वाज आईटी सर्विसेज कंपनी। तो यही लॉजिक लगा रहे हैं कि
अगर जो एआई वाले आईटी सर्विसेज कंपनियां लेने वाले हैं तो ऑब्वियसली आईटी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी आगे चल के एआई कंपनियों को। तो इसलिए हमें लग रहा है वो गलत लॉजिक है, उल्टा वो अपना पोजीशन स्ट्रेंथ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये एक जो मूव आया है आईटी सर्विसेज में, तो वो आई थिंक इट्स एक थोड़ा सा वो होता है ना, इतना गिर के इतना तोड़ दिया है स्टॉक को कि थोड़ा और खरीद लो, इतने इससे नीचे क्या जाएगा, वो सेंटिमेंट हो रहा है यहाँ पे। आई डोंट थिंक इट्स स्मार्ट मनी विच इज कमिंग इन। और दूसरा जो एआई का आपने बोला, एआई ट्रेड एक हद तक बहुत खींच चुका है। एक्चुअली आप देखिए जो सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं वो ऑलरेडी वो हार्डवेयर वाली कंपनी होती है, वो उनमें ज्यादा पीस वगैरह नहीं होने चाहिए उनके, लेकिन अभी तो पीस काफी स्ट्रेच हो चुके हैं वहां पे। तो इसलिए वहां शायद आपको करेक्शन दिख सके। जैसे मैंने बोला, टीएसएमसी हार्डवेयर कंपनी ताइवान में 62% या 63% वेट है इंडेक्स में। हाइनिक्स, एसके हाइनिक्स और सैमसंग अगेन हार्डवेयर कंपनियां हैं दोनों, 50% वेट है। तो आप सोचिए यहाँ पे करेक्शन आता है तो बहुत मोटा आता है। आज आप देखिए दोनों मार्केट काफी जोरों के गिरे हुए हैं, ताइवान और कोरिया, बिकॉज ये स्टॉक्स गिरे हुए हैं। एआई लेकिन आप ये सोचिए कि इन लोगों का भी एंथ्रोपिक हो गया या तो ओपन एआई हो गया, इन सब के अभी आईपीओ आने वाले, तो ऑब्वियसली वो खबरें काफी अच्छी आएंगी वहां से। इसलिए नए नए रेवेन्यू मॉडल्स उनके जो आ रहे हैं बाजार में, वो उसके चलते ही आ रहे हैं। उनको भी दिखाना है कि अपने आईपीओ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तो वहां पे मुझे लगता है थोड़ा रुक के होगा, थम के होगा। लेकिन एआई हैज टू स्टे, मतलब वो आई थिंक इट्स द फ्यूचर, तो बेसिकली इट हैज टू स्टे। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छे से आपने समझाया भी सर। अब एक चीज़ और आपको मैं जो पूछना चाहता हूँ वो ये कि रिजल्ट सीजन जो अब तक चला है, क्या इससे ये संकेत ली जाए कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बेहतर परफॉर्मेंस बनी रहेगी? क्या उनके नंबर्स ठीक है, रिजल्ट सीजन सेटिस्फैक्ट्री है, और ये पूरे ग्लोबल माहौल के बीच में पहली दूसरी तिमाही ठीक ठाक रहेगी कि नहीं? जी एक्चुअली बहुत ही सरप्राइजिंग नंबर्स आए हैं यहाँ पे। हमें भी यही लगा रहा था कि प्रॉब्ली, क्योंकि ये जो मिड कैप स्मॉल कैप होते हैं उनकी बॉटम लाइन इतनी बड़ी नहीं होती है, इसलिए इम्पैक्ट भी ज्यादा जल्दी आता है उनमें। पर काफी रेजिलियंट रहे ये क्वार्टर में। अभी आने वाले बाकी काफी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, लेकिन जो अभी तक हमने देखे हैं वो यही देखा है कि मिड और स्मॉल कैप में ग्रोथ फार हायर है देन लार्ज कैप्स। और दूसरा अनिल जी, अगर जो ये टर्न होता है, समझिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्रूड का प्रॉब्लम इतना नहीं रहता, एल नीनो का जो ओवरहैंग है वो ऑलरेडी वहां पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि इतना बड़ा होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो अगर जो ये सब रहता है और डिमांड कंटिन्यू रहती है इंडिया में, तो हमें कोई शंका नहीं है कि ये दोनों जो सेगमेंट्स हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप, वो आगे चल के बहुत बेहतर करेंगे। एक्चुअली जो पास में जो करेक्शन हुआ था, वो नॉर्मली हमने ये तो हम 20-22 साल से हम देखते आ रहे हैं कि जैसे ही -1 स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस हो जाता है लार्ज कैप इंडेक्स के चलते मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स का, तो वहां से एक बड़ा सा टर्न अराउंड आता है। वो ऑलरेडी टच हुआ था अप्रैल में। आप देखिए अप्रैल मई के आसपास, अप्रैल मई एक्चुअली, नॉट अप्रैल, अप्रैल महीने में ही वो टच करके वापस टर्न हुआ, और उसके बाद काफी अच्छा मूव आया है यहाँ पे, और फंडामेंटली भी सपोर्ट हो रहा है। तो हमें कोई शंका नहीं है कि ये दोनों सेगमेंट बहुत बढ़िया करेंगे आगे चल के। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन रिजल्ट सीजन के लिए आज से। अब बताएं सर, इस बाजार में कहाँ कंफर्टेबल है आप निवेश करने के लिए आज से? जी एक्चुअली अनिल जी, जो सबसे ज्यादा करेक्शन आए हैं वो सेक्टर्स ही हमें देख रहे हैं कि आज की तारीख में कि यहीं पे हमें डालना है, क्योंकि जो मतलब जो विदाउट रीजन गिरे हैं, जैसे हमारे न्यू एज कंपनीज हो गई हैं। क्वेश्चंस वहां पे एआई को लेके काफी उठे थे, लेकिन आप अगर जो कोई भी एआई मॉडल रन करें तो लिंक आपको उन्हीं का मिलता है, वहीं पे जाके आपको हिट आता है वहां पे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो सेक्टर जो है वो काफी हद तक गिरा हुआ था, वो हमने ऐड किए हैं। जैसे जैसे हमें मौका मिला हम क्या ऐड करते रहे हैं। एनबीएफसी स्पेस में हमने काफी जो स्टॉक्स गिरे हैं वहां पे हमने ऐड किया है। हमारा नए स्टॉक्स हमने शायद ही कोई लिए होंगे। पावर ट्रांसमिशन हमारा वैसे भी फेवरेट रहा है, वहां पे भी हमने एक्शन काफी देखा था। और ऑलरेडी पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट सप्लायर्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमने ऐड किया है। बैंकिंग में थोड़ा निबल किया है, ज्यादा ऐड नहीं किया है। लेकिन यही हमारे चहीते रहे, और इसीलिए हम वहीं पे डटे हुए हैं। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का एक थीसिस, जहां पर आप मौका देख सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया।